पहले पिता ने अपनाने से इनकार किया, फिर सौतेले ने कभी अपनाया ही नहीं। माँ बाप की अनदेखी में पला बड़ा एक लड़का कैसे बना दुनिया का फेमस बिकनी किलर। ये कहानी है साल 1944 में वियतनाम के साइगोन शहर में पैदा हुई हथचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोबराज की, जिसे आज दुनिया भर में लोग बिकनी किलर या फिर द सरपेंट के नाम से जानते हैं। चार्ल्स शोबराज की मां वियतनाम से थी और पिता हिंदुस्तान से, लेकिन चार्ल्स के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता ने तलाक ले लिया और मां की शादी हुई वियतनाम में तैनात फ्रांस के एक फौजी अफसर से। माँ बाप की अनदेखी में जैसे तैसे चार्ल्स का बचपन बीत गया और फिर साल 1963 में 18 साल की उम्र में ही एक दिन चार्ल्स किसी के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये वही दिन था जब उसने पहली बार किसी अपराध को अंजाम दिया था। चोरी के अपराध में चार्ल्स को पेरिस के पोएसी जेल भेजा गया, जहां कई खूंखार कैदियों के बीच उसे रखा गया। कुछ कैदियों ने बताया कि इस जेल में चार्ल्स किसी से बात नहीं करता था। वो अक्सर शांत रहता और इशारों से ही चीजें मांगा करता था। यहाँ से कुछ ही महीनों में उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन इस कैद ने उसे साधारण चोर से सीधा एक सीरियल किलर बना दिया। जेल से बाहर आते ही उसकी मुलाकात एक चोरियों के मास्टरमाइंड से हुई, जिसने चार्ल्स को पेरिस में बड़ी बड़ी चोरियों का सरदार बना दिया। इस दौरान चार्ल्स को एक बार फिर पकड़ा गया और कुछ महीनों बाद रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद पेरिस की गलियों में चार्ल्स की मुलाकात सेंटल कॉम्पेनियो से हुई। ये मुलाकातें बढ़ती गई और चार्ल्स को सेंटल से प्यार हो गया। मगर जिस दिन चार्ल्स सेंटल को शादी के लिए प्रपोज करने पहुंचा, उसी दिन पुलिस ने उसे एक बार फिर से गिरफ्तार किया। 8 महीने बाद जैसे ही वो बाहर आया, अगले ही दिन सेंटल और चार्ल्स ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने यूरोप छोड़ दिया। कुछ महीनों तक वो तुर्की के इस्लामाबाद में रहे और फिर भारत आकर रहने लगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अब चार्ल्स के क्रिमिनल माइंड के साथ ही सेंटल भी बन गई थी। दोनों मिलकर पर्यटकों को लूटते रहे और उनके पासपोर्ट पर दुनिया घूमते रहे। इस बीच सेंटल ने मुंबई में अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा उषा। वैसे तो कहा जाता है कि बच्चों के जन्म के बाद माँ बाप सारी गलत आदतें छोड़ देते हैं, लेकिन चार्ल्स के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उषा के जन्म के बाद चार्ल्स के अपराधों की संख्या बढ़ती गई और तो और वो अब जेल से भाग निकलने में भी महारत हासिल कर चुका था, जिसके चलते सेंटल चार्ल्स को छोड़कर अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली गई। इसके बाद 1970 तक चार्ल्स पूरी तरह से भारत में अपने पैर पसार चुका था। उसने चोरी की गई कारों की दलाली करना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान और ईरान से कारों की चोरी करता और भारत में बॉर्डर के रास्ते उन्हें लाकर यहाँ के रईस और कारों के शौकीन लोगों को बेच देता। मारी आंद्रे लेकलार्क नाम की एक फ्रेंच कैनेडियन नर्स इस दौरान भारत में घूमने आई थी। यहाँ आकर वो चार्ल्स के प्यार में पड़ी और 1975 में चार्ल्स गर्लफ्रेंड मारी और उसका एक भारतीय दोस्त अजय चौधरी मिलकर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। यहाँ चार्ल्स ने पटाया शहर के एक समुद्र किनारे टेरेसा नोल्टन नाम की महिला को लूटकर मौत के घाट उतार दिया। थाईलैंड के पटाया शहर के तट पर बिकनी पहने मिली इस लड़की की लाश को देखकर हर कोई हैरान था और यही घटना रही कि चार्ल्स का नाम बिकनी किलर पड़ गया। किसी बॉलीवुड फिल्म के ही तरह इस सीरियल किलर को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 9 देशों की पुलिस तलाश रही थी। 1976 आते आते चार्ल्स करीब 20 एशियाई नागरिकों की हत्या कर चुका था, जिनमें ज्यादातर बिकनी पहने हुए महिलाएं शामिल थी। ड्रग्स, हत्या, लूट, कुछ को डुबोकर मारा गया, कुछ का गला घोटा गया, कुछ को चाकू से मारा गया और कुछ के शरीर तभी जला दिए गए जब वो जिंदा थे, ताकि लाश की पहचान ना की जा सके। इन सभी कामों में चार्ल्स माहिर हो चुका था। इस बीच जब बिकनी पहने कई लड़कियों की लाशें मिली, हत्याओं में कनेक्शन दिखने लगे और उन कनेक्शन के तार चार्ल्स तक पहुंचने लगे, तो चार्ल्स वापस भारत आ गया। इसके बाद जुलाई 1976 में जब उसने दिल्ली में फ्रांस से आए इंजीनियरिंग के कई छात्रों को ड्रग्स देने की कोशिश की, इसी मौके पर वो होटल विक्रम में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। किसी हत्या का जुर्म तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन चोरी और धोखाधड़ी के कई मामले साबित हुए। इस तरह जनाब को 12 साल के लिए अंदर किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। इस जुर्म में उसे सजा भी हुई और सजा के बाद उसे 1986 में छूट जाना था। लेकिन इस बीच चार्ल्स ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया और वो जानता था कि यहाँ से छूटने के बाद उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां उसे मौत की सजा भी हो सकती थी। इसीलिए उसने अपनी सजा खत्म होने से पहले ही जेल तोड़कर भागने का इरादा कर लिया। चार्ल्स अपनी बातों से सभी को आकर्षित कर लेता था। उसने तिहाड़ में अपना जन्मदिन मनाने का ड्रामा किया और अंदर मौजूद कैदियों और अफसरों को जमकर नशीली मिठाइयां खिलाई और फिर तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर गेट की फोटो तक खींची। ये सीन आपको चार्ल्स पर बनी एक हिंदी फिल्म मैं और चार्ल्स में भी देखने को मिलेगा। जेल से भागे चार्ल्स को दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही थी। गोवा में चार्ल्स को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने एक इंटरव्यू में बताया है कि चार्ल्स को हिप्पी, शराब और लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद थी।
उन्हें यकीन था कि वो वहां जरूर आएगा। चार्ल्स आया भी। जेंडे ने उसे पहचाना और फिर पास जाकर उसे पीछे से पकड़कर कहा, हेलो चार्ल्स, हाउ आर यू। तो यहाँ पर चार्ल्स दोबारा पकड़ में आया। फिर अदालती कार्रवाई हुई। सजा 10 साल और बढ़ गई। अब उसे 1997 तक जेल में रहना था। वो 1997 तक जेल में रहा भी और 1997 में तिहाड़ से रिहा होकर चार्ल्स फ्रांस चला गया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान उसने कोई और हत्या नहीं की, पर 2003 में जब वो नेपाल आया तो वहां उसे 28 साल पुरानी एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चार्ल्स की जिंदगी में ये पहला मौका था जब उसे हत्या के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। इस बीच आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स ने जेल में ही रहकर अपनी वकील शकुंतला थापा की बेटी निहिता बिस्वास से शादी की। निहिता को चार्ल्स से मुलाकात कर उनकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अट्रैक्टिंग लगी और उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि उन दोनों की उम्र में जो अंतर है वो काफी ज्यादा उससे खुश हैं। इन सब में एक ही इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जेल में रहते हुए भी चार्ल्स ने करोड़ों रुपयों की कमाई की थी। उसकी कहानी पर बनी फिल्मों के लिए चार्ल्स ने $15 मिलियन की रकम भी वसूली है और तो और वो पत्रकारों से मिलने, उनसे बातचीत करने के लिए भी पैसे वसूलता रहा है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही दुनिया में मशहूर 78 साल के इस बिकिनी किलर को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की जज सपना प्रधान मल्ला और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की बेंच ने रिहा कर दिया है। एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा है कि उसे लगातार जेल में बंद रखना मानवाधिकारों के मुताबिक नहीं है। चार्ल्स शोबराज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है तब तक मैं उन्हें बहला फुसला सकता हूं। तो दोस्तों, आपको इंडियनस की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथ ही अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सुननी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी इंडियनस। नमस्कार।